व्हाट इज़ द टेंस। टेंस होते क्या है, हर स्टूडेंट का ये सवाल होता है। तो आज समझते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस में तीन एलिमेंट्स होते हैं। सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। इन तीनों से मिलके हर अंग्रेजी का सेंटेंस बनता है। लेकिन अब सवाल ये उभरता है कि टेंस क्या होते हैं। तो आज यही समझेंगे दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। समय और कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदलता रहता है, उसे ही क्रिया का सही रूप या टेंस कहते हैं। क्रिया आप जानते ही हो, कोई भी काम होना, ये समय के हिसाब से बदल जाता है क्रिया, और ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। अब कैसे बदलते हैं, नीचे तीन सेंटेंस दिए गए हैं, देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस आया कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। पास्ट टेंस में ये सेंटेंस हो गया आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। और फ्यूचर टेंस में ये सेंटेंस हो जाएगा आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। हिंदी में बोले तो जाता हूँ, गया था और जाऊँगा। समय के हिसाब से हमारी क्रिया गो, वेंट और विल गो हो गई। तो समय के हिसाब से जो क्रिया का रूप बदलता है वही टेंस होता है। एक चीज़ और है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि समय के हिसाब से बदलती है क्रिया, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार कैसे बदलती है। एक सेंटेंस है एक वचन में, राम इज़ रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। अब बहुवचन में कैसे आएगा, वी आर रीडिंग ए बुक। अब यहाँ क्या हो गया, इज़ रीडिंग एक वचन में, बहुवचन आते ही करता हमारा क्या हो गया, आर रीडिंग। और अगर आई के साथ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा एम रीडिंग। तो नीचे एक सेंटेंस हो रहा है एक वचन में, मोहन इट्स एन एप्पल, मोहन एक एप्पल खाता है। इट्स, मोहन ने एक एप्पल खाई, या सॉरी मैं एक एप्पल खाता हूँ, तो आई ईट एन एप्पल। तो मोहन के साथ तो यूज हुआ इट्स, और मेरे साथ यूज हो रहा है ईट। तो यह ही टेंस है कि या तो समय के हिसाब से बदलेगा हमारी क्रिया का रूप, या हमारी क्रिया का रूप बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार। अब देखिए दूसरा टॉपिक है कि टेंस के अनुसार वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है। अभी हमने देखा था पहले कि कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन टेंस के अनुसार देखते हैं। एक सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। पास्ट टेंस में हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। और फ्यूचर टेंस में हो जाएगा ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि काम एक ही हो रहा है, वह सब्जेक्ट हमारा सेम है, क्रिकेट ही खेली जा रही है, क्रिया भी एक हो रही है, लेकिन समय के अनुसार क्रिया बदल रही है, प्लेज, प्लेड और विल प्ले। एक सेंटेंस और, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस। वी आर रीडिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट टेंस। और आई विल रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा। तो एम रीडिंग, वाज रीडिंग, विल बी रीडिंग। अब देखिए कार्य का समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कार्य के समय के हिसाब से किसी टेंस को कैसे पहचानें। जैसे एक सेंटेंस है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तो इन दोनों सेंटेंस में काम हो रहा है, काम हो रहा है, वर्तमान काल में काम हो भी रहा है, लेकिन एक सेंटेंस में समय नहीं दे रखा कि कब से कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में समय दे रखा है। तो इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं, वहाँ पे हमारा टेंस पहचानना थोड़ा ठप हो जाता है। तो अब देखते हैं विस्तृत से टेंस के प्रकार, काइंड ऑफ टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बहुत ईजी है, वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। लेकिन हिंदी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मनोज घर जा रहा है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है। मनोज घर जा रहा होगा, फ्यूचर टेंस भविष्य में कल जाएगा या कल जा रहा होगा। और मनोज घर जा रहा था, फास्ट टेंस। अब ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, सिंपल जो टेंस पहचानने के सेंटेंस होते हैं, यहाँ समस्या नहीं आती है, यहाँ हम पिकअप कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एक ही काल में, वर्तमान काल में ही अलग अलग सेंटेंस हो। कैसे हो, जैसे रवि खेलता है, रवि खेल रहा है, रवि खेल चुका है, या रवि 1 घंटे से खेल रहा है। अब यहाँ कैसे पहचानेंगे, सारे काम वर्तमान काल में हो रहे हैं, वर्तमान काल में भी अलग अलग टेंस होते हैं। वर्तमान काल में या फास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में भी अलग अलग टेंस होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह से पास्ट में होते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस,
फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब तीनों जो सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर, इनमें कार्य सिंपल रहता है कि रवि खेलता है। कंटिन्यूस में तीनों ही कालों में कार्य जारी रहता है। रवि खेल रहा है, रवि खेल रहा था, रवि खेल रहा होगा। परफेक्ट में तीनों ही टेंसों में काम कंप्लीट हो जाए। रवि खेल चुका है, रवि खेल चुका था, या रवि खेल चुका होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह ही फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कार्य जारी रहेगा, लेकिन वहाँ समय भी दिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ समय दिया हो वहाँ आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें। दोस्तों, टेंस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। कल आपके लिए स्पेशली प्रेजेंट सिंपल टेंस का वीडियो आएगा, देखना न भूले। धन्यवाद।